के शहर कायद में काली घटाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। समंदरी तूफान बहिरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद। गुज़िश्ता 9 घंटों के दौरान समंदरी तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ये तूफान कराची के जुनूब मगरिब से कितने फासले पर है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान खान से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साइक्लोन की अपडेट की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक जो है वो 6 अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें तफसीली बताया गया है कि साइक्लोन जो वो किस तरफ से जो वो बढ़ रहा था और अब जो वो किस मकाम तक पहुंच गया है। शुमाल मशरिक से दाखिल होने वाला ये साइक्लोन जो कि शहर कराची से 200 किलोमीटर दूरी के ऊपर 250 किलोमीटर दूरी के ऊपर था, वो शुमाल मशरिक से होता हुआ इस वक्त जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। 9 घंटे से ये साइक्लोन मुसलसल शहर कराची के अतराफ जो वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ता हुआ ये साइक्लोन अब इस वक्त 200 किलोमीटर की दूरी के जुनूब मगरिब से 200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी मानसून स्पेल के तहत साइक्लोन के असरात नजर आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर कायद के अंदर तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि सुबह से हमने देखा था कि शहर कायद के अंदर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वफ़े वफ़े से जारी था। साइक्लोन के असरात के बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जब 6 अलर्ट जारी किए गए हैं, उनमें यही बताया गया था कि शहर कायद के अंदर इन साइक्लोन के असरात जो वो साहिली पट्टी की तरफ जो वो ज़्यादा नजर आएंगे। इस वक्त हम CVO 2 दरिया के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समंदर की सतह जो वो काफ़ी बढ़ गई है। 2 दरिया की जो सेफ्टी वॉल है जो कि यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए बनाई जाती है, इस वक्त इस दीवार पे भी जो वो साहिल समंदर की सतह उबू बढ़ जाने की वजह से पानी जो वो इस दीवार को छू रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरीके की पेशगोई की गई थी वैसे ही असरात देखने में नजर आ रहे हैं। समंदर की सतह जो वो उबूर कर गई है, जबकि दूसरी जानिब हवाओं की रफ्तार की भी बात की गई थी कि शहर कायद के अंदर तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी इस वक्त भी जो वो आप देख सकते हैं कि साहिली समंदर के करीब जो वो इस वक्त भी 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर कायद के अंदर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो शहर कायद के अंदर 31 अगस्त तक कमीशनर कराची की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर इंतजाम को इस तरीके से नजर नहीं आ रहे। CVO के अतराफ किसी किस्म की कोई भी नफरी मौजूद नहीं है जो कि शहरियों को यहाँ आता रोक सके। दफ़ा 144 तो लगाई गई है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त साहिल समंदर का रुख कर रही है। ना सिर्फ साहिल समंदर के अतराफ बैठी हुई है, बल्कि हमने देखा कि आगे की जगह जो 2 दरिया से आगे जो साहिल का हिस्सा है वहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की जो वो नहाते हुए भी नजर आई। लोग पानी के अंदर बिल्कुल करीब जो वो पहुँचे हुए थे। उनका यही कहना है कि हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई नफरी नजर नहीं आई, ना ही हमें इस चीज़ का इल्म है कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बआसानी पहुँच सकते हैं। मेरे कैमरामैन हारिस दिखाएं तो इस वक्त भी वॉल के ऊपर एक बड़ी तादाद लोग यहाँ पे मौजूद है जो कि समंदर में जो नहाने के लिए भी आए हैं और देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे अगर बात करने की भी कोशिश करें। मुझे बताना मेरे भाई, दफ़ा 144 शहर कायद के अंदर नाफिज की गई है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, साइक्लोन का खतरा है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे जो वो एंजॉय करने के लिए आए हैं। यार आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ पहले ये कि हमें वाकई नहीं पता था कि दफ़ा 140 नाफिज है, क्योंकि बेसिकली काम तो गवर्नमेंट का ये कि वो मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँचाए, चाहे वो किसी तरह भी पहुँचाए, उनका काम है पहुँचाना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी थ्रू के पहुँचाना है। लेकिन हमने वाकई नहीं देखा कि 144 नाफिज है, ना ही हमें रास्ते में कोई इस तरह का कोई मिला कि किसी पुलिस वाले ने रोका हो कि यार आप आगे नहीं जाओ, 144 नाफिज है, अपना खतरा है साइक्लोन का, तो हम वहीं से वापस चले जाते। अब हम बिल्कुल मतलब किसी परेशानी के बगैर हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और यहीं से एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। हमें पता है कि अपना साइक्लोन की सिचुएशन है, तो उस हिसाब से हम भी जो है वो अपने आप को सेफ्टी में रख के ही एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नीचे सेफ्टी में तो अब आप अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं जो कि इस वॉल के ऊपर बैठे भी किसी भी खतरे को जो वो जन्म दे सकती हैं। तो क्या कहेंगे जो लोग मस्जिद आ रहे हैं या इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि शहरी जो इस तरफ रुख कर रहे हैं उनको इत्तला हो जाए कि दफ़ा 144 वाकई नाफिज है, तो वो इसका रुख ना करें? हाँ, इसका हल यही है कि आप जैसे आने वाले जितने आपके एंट्रेंस रूट्स हैं, आप उनको वहीं से ही ब्लॉक करो या वहीं पे ही आप नफरी तैनात करो कि वहीं से आप उनको वापस कर दो, क्योंकि अगर चाहे वो यहाँ पहुँच गए तो फिर यहाँ से भेजना मुश्किल है। फिर आवाम आपको पता है कि हमारी कितनी जो है वो पागल हो ही जाती है, तो वो रुकती नहीं है। तो आप पहले ही इतने दूर से उनको ये कि रोक दो और उनको बता दो कि यार सेफ़ नहीं है, तो ताकि वहीं से आवाम जो है वो वापस चले जाए। अच्छा, मुझे मेरे भाई ये बताइएगा कि दफ़ा 144 नाफिज है और शहर कायद में आप बहुत दफ़ा जो है वो 2 दरिया का भी रुख करते होंगे। मुझे बताइए, कभी इतना समंदर का जो वो सतह उबूर देखी आपने? आज जो वो पानी यहाँ टच भी हो रहा है जो कि कितने भी बड़े खतरे को भी एक जन्म दे रहा है। बता रहा है खुद समंदर अपनी आबोताब से कि वो कितना इस वक्त जो वो खतरे से भरा हुआ है। ये आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने कि यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और
मतलब डरना चाहिए लोगों को इस चीज़ से कि भाई पानी वाकई तूफान लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है। सुबह बारिश भी बहुत खतरनाक हुई थी, तो उस हिसाब से इन बंदों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, एहतियात की जो वो खासा ज़रूरत है। ये शहरी हैं जो कि ला इल्म थे, जिस वजह से जो वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका ये कहना है कि हमें रूट्स जितने भी जो दो दरिया और सीवियों के आने वाले रास्ते हैं उन पे किसी भी किस्म की कोई हमें नफरी नज़र नहीं आई, ना ही हमें कोई ऐसे पुलिस के इंतजामात नज़र आए जिससे हमें ये इल्म हो सके कि शहर कायद के अंदर साइक्लोन को लेकर, तूफ़ानी बारिशों को लेकर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। अगर उनको इस चीज़ का इल्म होता तो वो ज़रूर उसका जो वो पाबंद करते हो, उसकी जो वो एहतियात करते हो और साहिल समंदर का रुख ना करते। उनका ये कहना है कि एक तो वीकेंड है और दूसरा समंदर जो है वो अपने आबोताब पे है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खासा खुशगवार है। शहर कायद के अंदर बहुत कम ऐसा मौसम होता है, जबकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है, क्योंकि उसके इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। हमने खुद भी बाकायदा विजिट भी किया, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हमें पुलिस नफरी नज़र नहीं आई, जबकि बड़ी तादाद लोगों की साहिल समंदर का रुख कर रही है। इस वक्त की अगर हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो इस वक्त साहिल समंदर पर करीब 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आज भी शहर कायद के अंदर महकमा मौसमियात के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है और बेशतर इलाकों के अंदर गरज चमक के साथ बारिश आप भी हमारे मुतवक्किल साथ ही है। रहिएगा। इसी पर नुमाइंदा अक्सा शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अक्सा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के इंतजामात, सूरत हाल कैसी है इस वक्त?